जय हिंद एवरीवन। दोस्तों आज मैं आप लोगों को साइंस का 20 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा। ज़्यादा नहीं बताऊंगा, 20 नहीं बताऊंगा, लेकिन इम्पोर्टेंट बताऊंगा। तो दोस्तों इसी बुक में से बताऊंगा। और दोस्तों इस बुक में हर सब्जेक्ट है, जीके जीएस, मैथ, इंग्लिश, हिंदी। ये नहीं है कि इसमें सिर्फ जीके जीएस है। अभी आप लोग देख सकते हो कितना मोटा है। तो यही बुक खरीद के लाए हैं और इसी बुक में से बताऊंगा। तो दोस्तों मैं ज़्यादा वीडियो लंबा नहीं करूंगा, मैं सबसे पहले चलता हूँ क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों आज हम बात करेंगे साइंस क्वेश्चन के बारे में। तो दोस्तों आज मैं आप लोगों को 20 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बताऊंगा साइंस का, ज़्यादा नहीं बताऊंगा। उसके बाद दोस्तों 5-6 दिन लेट हो गया है, 4-5 दिन लेट हो गया है, तो इसके लिए सॉरी चाहता हूं। क्योंकि दोस्तों घर का भी काम देखना पड़ता है। उसके बाद दोस्तों हमको खुद पढ़ाई भी करना होता है। उसके बाद बीए का एग्ज़ाम भी चलता है मेरा। तो दोस्तों पढ़ाई तो मेरा नहीं हो पाता है उतना, मैं आप लोगों को झूठ नहीं बताऊंगा। और आप लोगों को बता देता हूँ क्वेश्चन, उसी में हमको भी याद हो जाता है। मैं उतना अच्छा से नहीं पढ़ पाता हूँ क्योंकि घर का काम रहता है थोड़ा ज़्यादा, जिसके कारण से पढ़ाई नहीं हो पाता है। उसके बाद दोस्तों मैं दो चैनल चलाता हूँ, एक रोहित फौजी लवर्स के नाम से है और एक रोहित फौजी ब्लॉग के नाम से है। तो दोस्तों दोनों चैनल को टेकअप करना पड़ता है अकेला। तो दोस्तों आप लोग को पता होगा एक चैनल चलाने में कितना मेहनत लगता है, ठीक ना। तो दोस्तों आज आप लोगों को मैं 20 क्वेश्चन बताऊंगा, तो इम्पोर्टेंट बताऊंगा। तो दोस्तों आपका फर्स्ट क्वेश्चन है संसार का सबसे बड़ा पुष्प कौन सा है। तो दोस्तों संसार का सबसे बड़ा पुष्प कौन सा है, तो रेफरेसिया है। तो आप लोग इसको याद रखना। उसके बाद 2 नंबर में आपका क्वेश्चन है जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग कौन सा होता है। तो दोस्तों पुष्प होता है, तो आप लोग इसको याद रखना। उसके बाद 3 नंबर में है मानव शरीर के रक्त का शुद्धिकरण कहाँ पर होता है। तो दोस्तों वृक्क में होता है, वृक्क में होता है, तो आप लोग इसको याद रखना। उसके बाद दोस्तों आपका अगला क्वेश्चन है 4था नंबर में सफ़ेद रक्त कण WBC का मुख्य कार्य कहाँ है। तो दोस्तों रोग प्रतिरोधक क्षमता धारण करना। आपका उत्तर है रोग प्रतिरोधक क्षमता धारण करना। तो आप लोग इसको भी याद रखना। उसके बाद आपका अगला क्वेश्चन है राजस्थान में तांबे का विशाल भंडार किस क्षेत्र में स्थित है। तो दोस्तों खेप्ती क्षेत्र में स्थित है आपका, तो आप लोग इसको भी याद रखना। उसके बाद आपका अगला क्वेश्चन है भारत की प्रमुख धान्य फसल कौन सी है। तो चावल है। आप लोग इसको याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत की प्रमुख धान्य फसल कौन सी है, तो चावल है। उसके बाद 7वां आपका क्वेश्चन है पत्तियों के 2 प्रमुख कार्य होते हैं। तो प्रकाश संश्लेषण व वाष्पोत्सर्जन में होता है। तो आप लोग इसको भी याद रखना। उसके बाद अगला क्वेश्चन है 8 नंबर डॉक्टर, चित्रकार, शिल्पकार आदि के द्वारा उपयोग किए जाने वाले कैल्शियम सल्फेट का लोकप्रिय नाम क्या है। तो दोस्तों आपका लोकप्रिय नाम है प्लास्टर ऑफ पेरिस है। तो आप लोग इसको याद रखना। उसके बाद अगला क्वेश्चन है 9वां क्वेश्चन सोने के आभूषण बनाते समय उसमें कौन सी धातु मिलाई जाती है। तो दोस्तों तांबे मिलाई जाती है। सोने के आभूषण बनाते समय उसमें कौन सी धातु मिलाई जाती है, तो तांबे धातु मिलाई जाती है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है 10 नंबर निम्नलिखित में से सबसे भारी धातु कौन सी है। तो ओस्मियम है, ओस्मियम है। तो आप लोग इसको भी याद रखना, ओस्मियम है। तो आप लोग इसको याद रखना। उसके बाद अगला क्वेश्चन है 11 नंबर निम्न में से आग बुझाने वाली गैस कौन सी है। तो कार्बन डाइऑक्साइड है। आप लोग इसको याद रखना। उसके बाद आपका अगला क्वेश्चन है 12 नंबर रात्रि में पेड़ के नीचे सोना हानिकारक होता है क्योंकि पेड़ छोड़ते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। तो दोस्तों रात्रि में पेड़ के नीचे सोना हानिकारक होता है क्योंकि पेड़ छोड़ता है कार्बन डाइऑक्साइड। तो आप लोग इसको याद रखना। उसके बाद आपका अगला क्वेश्चन है 13 नंबर मानव शरीर में प्रचुर मात्रा में कौन सा तत्व होता है। तो ऑक्सीजन होता है। मानव शरीर में प्रचुर मात्रा में कौन सा तत्व होता है, तो ऑक्सीजन होता है। तो आप लोग इसको भी याद रखना। उसके बाद आपका अगला क्वेश्चन है 14 नंबर टमाटर सांस में पाया जाता है। तो एसिटिक अम्ल पाया जाता है, एसिटिक अम्ल पाया जाता है।
टमाटर सांस में पाया जाता है, एसिटिक अम्ल पाया जाता है। तो आप लोग इसको भी याद रखना। उसके बाद आपका अगला क्वेश्चन है 15 नंबर, बायोलॉजी के जन्मदाता के रूप में किसे जाना जाता है? तो अस्तु को जाना जाता है। बायोलॉजी के जन्मदाता के रूप में किसे जाना जाता है? तो अस्तु को जाना जाता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है 16 नंबर, किस पौधे का फल भूमि से नीचे पाया जाता है? तो मूंगफली पाया जाता है, ठीक ना। किस पौधे का फल भूमि से नीचे पाया जाता है? तो मूंगफली पाया जाता है। उसके बाद आपका अगला क्वेश्चन है 17 नंबर। 17 नंबर आपका अगला क्वेश्चन है, कोशिका को एक निश्चित रूप से कौन प्रदान करता है? तो कोशिका को एक निश्चित रूप से कौन प्रदान करता है? तो कोशिका भित्ति करता है। उसके बाद आपका अगला क्वेश्चन है 18 नंबर, पत्तियों को हरा रंग किसके द्वारा प्राप्त होता है? तो क्लोरोप्लास्ट के द्वारा होता है। तो आप लोग इसको याद रखना। उसके बाद आपका अगला क्वेश्चन है 19 नंबर, राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी संस्था कहाँ स्थित है? तो नागपुर में है। उसके बाद 20 नंबर क्वेश्चन है, भूरी क्रांति किससे संबंधित है? तो उर्वरकों के उत्पाद से संबंधित है। आप लोग इसको भी याद रखना। उसके बाद आपका 21 नंबर क्वेश्चन है, भारत का कौन सा राज्य एशिया की अंडे की टोकरी के नाम से जाना जाता है? तो आंध्र प्रदेश को जाना जाता है। आप लोग इसको याद रखना। भारत का कौन सा राज्य एशिया की अंडे की टोकरी के नाम से जाना जाता है? तो आंध्र प्रदेश के राज्य के नाम से जाना जाता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, लाल क्रांति किससे संबंधित है? तो मांस उत्पादन से संबंधित है। लाल क्रांति किससे संबंधित है? तो मांस उत्पादन से संबंधित है। तो आप लोग इसको याद रखना। 20 बोले थे, 22 क्वेश्चन बता दिए हैं। तो ये सारा के सारा इम्पोर्टेंट है, और जितना क्वेश्चन बताए हैं जनरल कंपटीशन के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक ना। चाहे आप लोग डिफेंस लाइन में जाने के लिए इंडियन आर्मी का तैयारी करते हो, चाहे बिहार पुलिस का तैयारी करते हो, चाहे डिफेंस लाइन में किसी भी चीज़ का तैयारी करते हो, तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। तो दोस्तों जितना क्वेश्चन बताए हैं इसमें से जो भी भाई को याद होगा जितना, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही है। तो फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं लेके अगला क्वेश्चन।